हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका मेंटर आलोक कुमार आनंद और अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप 11th 12th या फिर कंपटीशन के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और अब तक यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं ग्रामर की दुनिया में और देखते हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है नंबर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर का हिंदी होता है संख्या। और अगर हम ग्रामर की बात करें, व्याकरण की बात करें, तो नंबर मीन्स वचन। नंबर का अर्थ होता है वचन। संख्या किसके पास हो सकता है? जिसकी की गिनती की जाए। और गिनती के आधार पर अकॉर्डिंग टू ग्रामर नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक सिंगुलर सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर वह होता है जो एक गिनती को दिखाए, संख्या में एक। जो संख्या में एक हो वह सिंगुलर, और जो संख्या में एक से अधिक हो वह प्लूरल। अब हम यह बात करें, नाउन की ओर चलें कि गिनती के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है और नाउन किस नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। और इस आधार पर, गिनती के आधार पर जब हम नाउन को देखते हैं तो मेरे पास 3 नाउन का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन अकॉर्डिंग टू गिनती आपने देखा यहाँ सिंगुलर और प्लूरल। अब हम लोग जा रहे हैं नाउन पर। नाउन गिनती के आधार पर मेनली 3 भागों में बांटा है। एक तो काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। नाउन को गिनती के आधार पर मेनली 2 भागों में बांटा गया है, उसे हम 3 भाग भी लेते हैं। एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल गिनने योग्य और अनकाउंटेबल नहीं गिनने योग्य। यानी एक नाउन जो गिनने योग्य होगा और एक नाउन जो नहीं गिनने योग्य होगा। इसके अलावा जो एक नाउन और लिया गया है, जबकि उसे अभी हम गिन सकते हैं, फिर भी आपको ग्रामर के बुक में 3 नाउन इस आधार पर बटे मिलेगा, तो उसका नाम है प्रॉपर नाउन। अब जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसका सिंगुलर से प्लूरल क्या बनाया जा सकता है? यह खुद से प्रश्न पूछने की बात है। आप खुद से पूछिए, जब हम एक से अधिक गिन ही नहीं सकते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल तो बनेगा नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का, जिसमें कि 2 नाउन को लिया गया है, एक मटेरियल और एक एब्स्ट्रैक्ट, इस दोनों नाउन को मिल करके बना हुआ है अनकाउंटेबल नाउन। इस दोनों नाउन को जोड़ करके बना हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक ले लेते हैं, देखते हैं क्या उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। एक अनकाउंटेबल नाउन वाटर लेते हैं और एक अनकाउंटेबल नाउन वुड लेते हैं। अगर वाटर का हम प्लूरल बनाएं तो क्या बनेगा? वाटर्स। वुड का बनाएं तो बनेगा वुड्स। यह इसका प्लूरल नहीं है, यह इसका प्लूरल, वुड का वुड्स प्लूरल नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें एस जोड़ने की कोशिश करते हैं तो यह अपने अर्थ को बदल देता है। वाटर माने पानी और वाटर्स माने जलाशय। अर्थ को क्या कर दिया? बदल दिया। वुड माने लकड़ी और वुड्स माने जंगल। अतः हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, अतः हम इसे छोड़कर चलें। अब आते हैं काउंटेबल नाउन से पहले प्रॉपर नाउन की ओर।
दोस्तों सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनाया नहीं जाता, लेकिन जब इसे हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, या यूँ कहें कि परिस्थितिवश जब हमें इसका प्लूरल बनाना पड़े, तो केवल और केवल ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल अगर बनाना पड़े तो केवल एस जोड़ करके बनाया जाता है। इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं इसलिए कि आप गलती ना कर जाएं। अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाना हो तो केवल एस जोड़ करके बनाएं। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे अगर हम कहें डोली, और अगर प्लूरल बनाने के रूल की बात करें तो अंत में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहां समझ लीजिए पहले। तो वाई क्या होता है, हट जाता है और वाई की जगह पर आई एस जुट जाता है। अगर हम बना लेते हैं DOLLIES तो यह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना ही पड़े तो केवल और केवल एस जोड़कर बनाएं, अन्य रूल की ओर न जाएं। तो इसका जो बनेगा वो क्या होगा, डोली, एस जोड़ जाएगा, DOLLYS, डोलीज। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। एक वाक्य की ओर चले, जैसे हम लिखते हैं देयर आर 5 डोलीज इन माय क्लास। अब यहां देखिए डोली का IS जोड़ करके नहीं बनाया गया है, एस जोड़ करके बनाया है, जो कि सही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और अगर इससे क्या पता चलता है कि मेरे क्लास में 5 डोली नाम की लड़कियां हैं, इसका मतलब अगर हम कहें कि डोली खड़ी हो जाओ तो कोई एक खड़ी नहीं होगी, पांचों की 5 खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वह डोली एक प्रॉपर नहीं रहा, एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, कॉमन का बोध करा रहा है, ना कि एक पार्टिकुलर लड़की का यहाँ पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, वह जब कॉमन यूज होता है तब उसका प्लूरल बनाया जा सकता है, और जब हम इसका बनाएंगे प्लूरल तो केवल एस जोड़ेंगे। तो आपने अनकाउंटेबल नाउन को देखा कि इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं सिंगुलर से प्लूरल। तो जब हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसे अब छांट कर चलना पड़ेगा। फिर आए हम प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया कि केवल और केवल एस जोड़कर प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया डोली, तो डोलीज, DOLLYS, DOLLIES नहीं, भूल करके भी नहीं। और फिर हमने आपको एक वाक्य की ओर ले जाने का काम किया, देयर आर 5 डोलीज इन माय क्लास, और बताया कि यह यहाँ पार्टिकुलर नेम नहीं होकर कॉमन यूज हो रहा है। अब नंबर की बात फिर से करते हैं, और नंबर को आपने देखा कि नंबर 2 तरह का होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल, और वह केवल और केवल किसका बनेगा, काउंटेबल नाउन का। और काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसमें कि 2 नाउन को समाहित किया गया है, एक कॉमन नाउन को, मेनली कॉमन नाउन को ही समाहित किया गया है, और प्लस एक कलेक्टिव नाउन को। इसका हम लोग आज जानेंगे कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। अब जब यह सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो हम थोड़ा यहाँ बता देना लाजमी समझता हूँ कि इसके साथ आर्टिकल का क्या संबंध रहता है। तो दोस्तों जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो तो वह ए, एन और द तीनों आर्टिकल लेगा। जब काउंटेबल नाउन प्लूरल हो तो केवल और केवल द का यूज होगा, ए, एन का यूज इसके साथ नहीं होगा। द का यूज भी हमेशा नहीं होगा। यह सभी बातें कि कहाँ ए का प्रयोग होता है, कहाँ एन का प्रयोग होता है, कहाँ द का प्रयोग करेंगे, हम लोग आर्टिकल चैप्टर में आगे देखेंगे। तत्काल आप यह जानिए कि जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, ए, एन और द तीनों का यूज अपने साथ वह कर सकता है, और जब काउंटेबल नाउन प्लूरल हो
तो केवल द का यूज कर सकता है, एन का कदापि नहीं, यह याद रखें। उदाहरण से हम लोग एक उदाहरण के रूप में एक वाक्य को लेते हैं, यह सेब है, यह सेब है। अगर यह का इंग्लिश करें तो दिस है इज अ सेब एप्पल। क्या यह वाक्य सही है? कदापि नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर हो तो वो निश्चित रूप से या तो ए लेगा या एन लेगा या द लेगा। लेकिन कहाँ क्या लेगा, या मैंने बताया कि आपको आर्टिकल इसके लिए देखना पड़ेगा। अब जब हम आर्टिकल लेकर के आएंगे वहाँ आपको बताएंगे, और साउंड के आधार पर ए और एन का चयन करेंगे कि यह नाउन साउंड कैसा देता है। तो यहाँ सिंगुलर है और एप्पल जो कि वॉवेल साउंड से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले एन लगाना लाजमी होगा, एन लगाएंगे तथा हम कह सकते हैं यह सेब है। इसमें एक लगा हो अथवा नहीं लगा हो, चूंकि सेब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ हमको लगाना होगा दिस इज एन एप्पल। एक दूसरे वाक्य पर चलते हैं, आई हैव हॉर्सेज, आई हैव अ हॉर्सेज। क्या यह वाक्य सही है? देखिए, नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हॉर्सेज यह एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन कभी ए एन नहीं लेता है, इसलिए यहाँ ए लगाना गलत होगा। तो जो सही होगा वो होगा आई हैव हॉर्सेज, आई हैव हॉर्सेज। आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए कि आप सेफ रहें, घर पर रहें और पढ़ाई करें, इसके लिए मैं अपना पसीना बहा रहा हूँ। तो आप फिर भी लाइक करने में कंजूसी करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। आपके लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन मैं बहुत कुछ पाता हूँ। मुझे यह कार्बोहाइड्रेट का काम देता है, यह एक एनर्जी देने का काम देता है, इसलिए आप लाइक करना ना भूलें। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैं कुछ नियम आपको बताऊंगा जो कि सीधे आपके दिमाग में घुस जाए, मेरी उम्मीद है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सामान्य रूप से एस जोड़कर, सामान्य रूप से जेनरली एस जोड़कर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। दूसरी बात, ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। कहाँ ई एस जोड़ा जाता है मैं एक एक कर बताऊंगा, इसके लिए आप चिंता न करें। तीसरी बात, अगर वाई रहे तो वाई को आई ई एस में चेंज कर दिया जाता है। और कब किया जाता है वाई को आई एस में, या कब नहीं करके केवल एस जोड़ दिया जाता है, यह मैं आगे बताने जा रहा हूं। तत्काल आप यह समझें कि एक तो एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, दूसरा ई एस जोड़ करके, तीसरा वाई को आई एस में चेंज करके, चौथा एफ डबल एफ या एफ ई को एफ डबल एफ या एफ ई को वी ई एस में बदलकर, पांचवा यू एम को ए में बदलकर, छठा कुछ ही नाउन, बहुत कम नाउन ऐसे हैं जिसमें या तो ई एन या आर ई एन जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके आंतरिक वॉवेल को चेंज कर दिया जाए, अंदर के वॉवेल को चेंज किया जाता है, इंटरनल वॉवेल को चेंज किया जाता है, इंटरनल वॉवेल को हम एक एक करके देखेंगे और आप ध्यानपूर्वक देखें। मुझे आशा है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं कि एस जोड़कर, एस जब कोई नियम न लगे और सिंगुलर से प्लूरल बने हुआ तो आप एस जोड़ दीजिए। जैसे कैट, एग्जाम्पल नंबर 1 में एस जोड़कर, सामान्य रूप से एस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कैट, कैट्स,
चेयर, चेयर्स, पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स, डॉग, डॉग्स, etc। मैंने आपको बताया, फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामान्य रूप से एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सामान्य रूप से मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि आप कुछ उदाहरण से समझे होंगे। अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलें, ES को देखते हैं। दोस्तों, जब नंबर 2 को समझने के लिए इस तरह याद रखें, जब आपके वाक्य, आपका नाउन, सिंगुलर नाउन एस, डबल एस, SH, X, Z, CH और O से अंत करे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका नाउन एस, डबल एस, SH, X, Z, CH और O से अंत करे, इसमें से मैं 2 को अभी रख लेता हूं, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग भी नियम है, इसलिए मैं इसे रख लेता हूं और इस सभी पर आपको उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूं। तो हम लोग क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल दूं, अगर आपके नाउन का अंत एस से, डबल एस से, कौन सा नाउन, काउंटेबल, सिंगुलर, एस, डबल एस, SH, X, Z, CH, O, और इस दोनों को मैंने अभी विशेष तौर पर रखा है क्योंकि इसके साथ अन्य रूल भी लगते हैं, उसके साथ ES जोड़ा जाता है। चलें, A, डबल एस, एस क्या हो जाएगा, ES छूट जाएगा। क्लास, क्लासेज, बस, बसेज, बुस, बुसेज, एक्स, टैक्स, टैक्सेज, टोपाज, टोपाजेज। ध्यान दीजिएगा, डबल एस है, ES जोड़े, डबल एस है, ES जोड़ करके प्लूरल बनाए, एस है, ES जोड़ करके प्लूरल बनाए, SH है, ES जोड़ करके प्लूरल बनाए, X है, फिर भी ES जोड़ करके प्लूरल बनाए, Z है, ES जोड़ करके प्लूरल बनाए। अब बचा CH और O, इसको मैं इसलिए रखा था। अब सबसे पहले मैं CH के बारे में आपको बता दूं। CH जब चौ का उच्चारण दे, CH जब चौ का उच्चारण दे तो इसमें हम ES जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण लेने का काम करते हैं, बेंच, बेंचेज, बेंच, BENCH। यहां CH चौ का उच्चारण दे रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ES जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाएगा। अगर CH कौ का उच्चारण दे तो ES जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल S जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, केवल S जोड़ेंगे। जैसे स्टोमैक, स्टोमैक, यहां देखिए CH किसका उच्चारण दे रहा है, कौ का, इसलिए यहां इसका जो प्लूरल होगा वो होगा स्टोमैक्स। इसको पढ़ेंगे स्टोमैक्स। यहां ES नहीं जोड़ा जाएगा, केवल केवल S जोड़ा जाएगा। अब आते हैं हम लोग O की बात करते हैं। O के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो तो इसमें हम लोग ES जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा
कि अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन ओ से अंत करे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब हम लोग एस जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं। जैसे उदाहरण से हम लोग लें कोई ओ वाला जिसका अंत ओ से हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, उसको हम लोग देख लेते हैं। कोई ओ वाला लेते हैं जिसके अंत में ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, देखते हैं एस लगा कैसे बनाएंगे। जैसे आप ले लीजिए मैंगो, मैंगो, यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि अंत में ओ है और उसके पहले जी है, जी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका जो बनेगा उसमें ई एस जोड़ करके बनाया जाएगा, मैंगोज। इसी तरह जो भी नाउन ओ से अंत करे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसके लिए उसमें आप ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाए। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसको हम बाद में अभी देखने वाले हैं, और खास करके आप एक्सेप्शन को ही याद रखें क्योंकि जो अपवाद होता है वही बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात, अगर ओ से पहले कोई वॉवेल हो तो केवल और केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़कर, और जब ओ के पहले अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन ओ से खत्म कर रहा है और उसके पहले कोई वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल हो, तो केवल एस जोड़ करके इसका प्लूरल हम लोग बनाएंगे। जैसा कि उदाहरण से आप समझने का कोशिश करें, रेडियो, यहां अंत में क्या है, ओ है और ओ के पहले क्या है, आई है जो एक वॉवेल है, इसलिए इसका जो बनेगा तो होगा रेडियोज। बम्बू, बम्बूज, etc। अब मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सेप्शन भी होता है, उस एक्सेप्शन को आप याद ही कर लें क्योंकि एग्जाम में आपको अधिकांशतः एक्सेप्शन से ही पूछा जाएगा। जैसे कमांडो, यहाँ देखिए आप ओ है अंत में, उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, जबकि नियम कहता है कि अगर ओ रहे और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तभी मैंने आपको बताया कि ई एस जोड़ें, लेकिन यहाँ देखिए एस जोड़ कर बनाया गया है। इसी तरह से डायनेमो, डायनेमोज एस जोड़कर, किलो ओ है उसके पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन ई एस नहीं जोड़ करके केवल एस। इस तरह आप यह एम्ब्रियो, पियानो, फोटो, मेस्ट्रो, ये सभी का सभी के अंत में ओ है, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट भी है लेकिन एस नहीं जोड़ा गया, ये सभी अपवाद होता है। आपको मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ अपवाद याद करने के लिए। आपको पता होगा जो सुधरल बेटा होता है उसको उस पर ध्यान देना उतनी ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि वो तो सुधरल है, जो बिगड़ल होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दो को देख लिया एस जोड़ करके और एस को हम लोगों ने इसे समझने का काम किया। अब आइए तीसरा कि y को आई एस में चेंज किया जाता है। दोस्तों इसके साथ भी कोई कंडीशन है, इसके साथ भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है उसको देखिए। अगर y से अंत आपका नाउन कर रहा है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर y से अंत कर रहा है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तब y को आई एस में बदलकर इसका प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अगर अंत में y हो और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तब आप y को आई ई एस में बदलकर उसका प्लूरल बनाए। परंतु यदि y हो और उसके पहले एक वॉवेल हो तो y में s जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर y हो उसके पहले वॉवेल हो तो y में केवल s जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। y को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, आई एस नहीं लगाया जाएगा, जैसा कि अब हम लोग उदाहरण से देखेंगे। जब कॉन्सोनेंट हो और जब वॉवेल हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे आर्मी, जैसे डायरी, जैसे लेडी, कंट्री। ध्यान दीजिएगा, आर्मी,
डायरी, लेडी, कंट्री, सभी के अंत में वाई है। और देखिए इस सभी के पहले एक कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, फिर आर कॉन्सोनेंट है। तो हमको क्या करना है, वाई को आई एस में बदल देना है। वाई को बदलना है तो ए आर एम तो रहेगा, वाई बदल जाएगा किसमें, आई एस में, आर्मीज। डायरी है डी आई ए आर, और वाई बदलेगा किसमें, आई एस में। समझ रहे हैं ना? अगर समझ रहे हैं तो लाइक करते जाइए। लेडी है एल ए डी, और वाई को किस में बदलना है, आई एस में। कंट्री है सी ओ यू एन टी आर, वाई को किस में बदलना है, आई एस में, etc। इसी तरह जब वॉवेल रहे, अंत में वाई हो और उसके पहले वॉवेल हो, तो क्या करना है, केवल एस जोड़ना है। जैसे वाई, अंत में वाई है और उसके पहले एक वॉवेल है, तो क्या बनेगा, वाइज। मंकी, मंकी, मंकीज। यहाँ देख रहे हैं वाई है और उसके पहले एक वॉवेल ई है। वॉवेल कौन सा भाई, ये तो पता ही होगा आपको, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। की, के ई वाई की, के ई वाई एस कीज। ट्वाई, टी ओ वाई ट्वाई, टी ओ वाई एस ट्वाइज, etc। इस सभी में आपने क्या देखा कि अंत में वाई था और उसके पहले एक वॉवेल था, इसलिए केवल और केवल एस जोड़ा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको कि जब अंत में एफ, डबल एफ या एफ ई हो तो उसको वी ई एस में बदल दिया जाता है सामान्य रूप से। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, हम एक्सेप्शन को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें कि कुछ ऐसे नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई, एफ या डबल एफ या एफ ई से करता है, उसका प्लूरल वी ई एस जोड़कर बनाया जाता है। नंबर 4, एफ या एफ डबल एफ या एफ ई, इसको चेंज किया जाता है वी एस में। जैसे वाइफ, वाइफ्स, पत्नी, पत्नियां। तबाह करने के लिए एक पत्नी काफी है, इसलिए कभी भूल करके भी एक से अधिक पत्नी नहीं लाइएगा। वाइफ, वाइफ्स। नाइफ, नाइफ्स। लाइफ, लिप्स, लिप, लिव्स। काफ, काफ्स। उल्फ, उल्स। ध्यान दीजिएगा, इस सभी को आप देखें तो अंत में या तो एफ ई है, और जब एफ ई है तो एफ ई को किस में बदलना है, वी ई एस में, तो डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स। एफ ई, तो एफ ई को बदल दिए वी ई एस में। समझ रहे हैं ना? के एन आई एफ ई, तो के एन आई एफ ई को बदल दिए वी ई एस में, तो वी ई एस, के एन आई वी ई एस। एल आई एफ ई, एल आई वी ई एस। एल ई ए एफ, एल ई ए वी ई एस। के सी ए एल एफ, सी ए एल वी ई एस। और डब्ल्यू ओ एल एफ, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, etc। अब हम लोग एक्सेप्शन की ओर चलें। देखिए जैसे बिलीफ, इसमें एफ लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर वी ई एस नहीं बदला गया, केवल एस जोड़ा गया, तो ये सब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वैसे सब को कहा जाता है, एक्सेप्शन उसको कहा जाता है जो रूल के अनुसार नहीं चलता है, जो रूल को नहीं मानता। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो रूल को नहीं मानते हैं, जैसे बिलीफ है तो बिलीफ्स एस लगा करके। चिप है, चिप माने होता नायक, तो क्या बन जाएगा, एफ को भी एस में नहीं बदलना है, एस लगा देंगे। क्लिप, क्लिप्स। ग्रीफ, दुख, तो ग्रीफ्स। हैंडकरचीफ, एच ए एन डी ई आर, हैंडकरचीफ, उसमें एस लगा देंगे, हैंडकरचीफ्स। रूफ, रूफ्स। सेफ, सेफ्स, सेफ।
अलमारी, तिजोरी। केफ, कैफे जो होता है, कैप्स। हुप, खूड। इसका हालांकि हुप्स भी बनाया जाता है, लेकिन हुप्स सही रहेगा, एस लगा करके ही अधिकांश सही माना जाता है, लेकिन भी एस लगा करके भी बनाया जा सकता है। गल्फ, खाड़ी, गल्फ्स। इसमें आपने देखा कि जितने भी है ये रूल का पालन नहीं करते हैं, एक्सेप्शन में है, इसे याद जरूर कर लें। दोस्तों अब हम लोग यूएम को ए में चेंज करके जो बनाया जाता है उसकी ओर चलेंगे। यूएम को 1 2 3 4 5, यूएम को अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूएम से अंत हो तो उसको ए में बदल दिया जाता है। याद रखें यह अधिकांशतः लैटिन वर्ड होते हैं, जैसे डेटम, डाटा, एजेंडम, एजेंडा। क्या देख रहे हैं आप इसमें? अंत में यूएम है, यूएम को हटाकर क्या दिया गया? ए दिया गया। यूएम है, यूएम को हटाकर क्या दिया गया? ए दिया गया। ये सभी का सभी लैटिन शब्द है। मैक्सिमम, मैक्सिमा, मिनिमम, मिनिमा, मिनिमा, मीडियम, मीडिया, मीडियम, मीडिया। हालांकि मीडियम्स भी होता है, लेकिन मेनली मीडिया होगा। हारमोनियम, हारमोनिया, हारमोनिया, etc। इसमें आपने क्या सब देखा कि अगर यूएम अंत में रहे, लैटिन शब्द के इस शब्द के अंत में अगर सिंगुलर में यूएम रहे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटा दिया जाता है और ए जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप सभी उदाहरण में देख रहे हैं। अब चले कुछ एक्सेप्शन को देखें कि जिसका अंत यूएम से कर रहा है वो ए में ना बदल कर केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है, जैसे एल्बम, एल्बम्स, म्यूजियम, म्यूजियम्स, एसिलम, एसिलम्स, पेंडुलम, पेंडुलम्स, प्रीमियम, प्रीमियम्स, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम्स। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं कमेंट्स में भी आपका आंसर दे सकूं। अब आइए छठे नंबर पर EN या REN जोड़कर। दोस्त मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस तरह के बहुत कम नाउन होते हैं, बहुत कम क्या, केवल और केवल 2 नाउन जो EN जोड़ करके या REN जोड़ करके अपना प्लूरल बनाता है। हालांकि एक ब्रोदर को भी लिया जाता है, जबकि ब्रोदर का ब्रोदर्स भी बनता है। आइए देखते हैं, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रेन, इसको याद ही कर लें, चिल्ड्रेन्स कभी नहीं। बहुत तो बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रेन अगर पूछ दो कि बाबू चिल्ड्रेन क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, तो वो बोलेगा सिंगुलर और उसका प्लूरल बनाएगा चिल्ड्रेन्स। चिल्ड्रेन्स कभी नहीं होता है, चाइल्ड होता है सिंगुलर और उसका प्लूरल बनता है चिल्ड्रेन। ऑक्स, ऑक्सेन। एक ब्रोदर भी ले लीजिए, ब्रोदर का वैसे ब्रोदर्स भी बनता है और जो कि अधिकांशतः यूज होता है, लेकिन ब्रोद्रेन भी बनता है, ब्रोद्रेन भी होता है। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन, ब्रोदर का ब्रोद्रेन, लेकिन मेनली यही दोनों। अब हम लोग चलेंगे अंतिम नंबर की इंटरनल वॉवेल को चेंज करके। दोस्तों इस तरह के कुछ नाउन हैं जिसमें कि उसके इंटरनल वॉवेल को चेंज कर उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। यह गिने चुने नाउन होते हैं, इसलिए इसमें अपने दिमाग में कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना होगा, क्या क्या रूल है, इतना रूल कैसे याद रहेगा। याद रखने की कोई बात नहीं है, केवल समझने की बात है। आप समझते जाइए और नहीं समझ रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। और यह जो अभी मैं बताया कि इंटरनल वॉवेल को चेंज करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, यह गिने चुने कुछ नाउन हैं। आइए देखते हैं। मैन, MEN, मैन,
अब बताइए अगर यहाँ वाशरमैन होता तो क्या करते, वाशर्समैन, उसमें क्या अलग रूल होता, वाशर मैन MEN कर देते, ओमैन तो WOMEN कर देते उसका प्लूरल, यानी जिसमें भी मैन लगा रहेगा उसमें EN जोड़ करके उसका प्लूरल कर देंगे। तो अधिक नहीं जानना है, मैन। उसके बाद आइए लाउस, लाइस, इसका हिंदी क्या होता है, तो आप जान ले इसका हिंदी वैसे जू होता है, लेकिन कुछ का हिंदी आप खुद से भी देखना, आपको खुद से भी देखना चाहिए। आप डिक्शनरी का भी यूज करें, जितना डिक्शनरी यूज कीजिएगा उतनी आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। माउस, माइस, फुट, फीट, इसमें सभी में आप देखिए कुछ ना कुछ चेंज किया गया है, और चेंज किस में हुआ, तो वॉवेल में हुआ है। टूथ, टीथ, लगभग यही इतना ही नाउन है, लगभग मैं कह रहा हूं इतना ही नाउन है जिसमें इंटरनल वॉवेल को चेंज किया जाता है।